हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाव आईएएस। आज हम फिर से हमारा जो एमसीक्यू सेशंस हैं वो चालू कर रहे हैं। आई होप आपने में से जितने लोगों ने मेंस दिया हो उन सबका मेंस क्लियर हो। सो लेट्स स्टार्ट आवर डेली एमसीक्यूज फॉर 25th ऑफ जनवरी। ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। Shaheen 3 missile is a nuclear capable surface to surface ballistic missile of which of the following countries? Options are A Saudi Arabia, B China, C Pakistan or D Russia। तो एक जो क्वेश्चन में ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। ओके, कंट्री तो आंसर में पता पड़ेगी बट दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ जो कंट्री है जैसा कि आप सब जानते हैं दिस इज़ पाकिस्तान। आंसर है हमारा सी पाकिस्तान। नाउ दिस शाहीन 3 मिसाइल एज द क्वेश्चन स्पीक्स इटसेल्फ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और इसकी जो रेंज है दैट इज़ 2750 किलोमीटर्स। अब ऑब्वियसली पाकिस्तान कोई मिसाइल बना रहा है तो उसका टारगेट क्या होगा? इंडिया। ओके, तो दिस 2750 किलोमीटर्स इसकी जो रेंज है वो है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तक। ओके, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को ये टारगेट कर सकती है शाहीन 3 मिसाइल विच इज़ फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज रिग्नाई, रेतुकू एंड रीसा sometimes mentioned in the media recently is associated to A customary Tripuri female attire, B rice variety, C traditional water harvesting techniques or is it D a sacred grove? तो रिग्नाई, रितुकू और रीसा रिसेंटली आपने जो त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं विप्लव कुमार देव, ओके, इनको आपने अगर इनका कोई भी इंटरव्यू देखा हो या स्पीच देखी हो तो ये हमेशा एक गले में एक मफलर टाइप का डाल के रखते हैं, दैट इज़ रीसा। ओके, एंड दीज 3 क्लोथ्स दीज कंस्टिट्यूट द कस्टमरी त्रिपुरी फीमेल अटायर। ओके, सो जो आंसर है हमारा वो है ए। ना जो रीसा है वो एक हेड गियर होता है फीमेल अटायर के लिए, इट इज़ अ हेड गियर। दिस रिग्नाई, दिस इज योर लोअर पोर्शन अटायर, और ये जो रितुकू है दिस कवर्स द अपर पार्ट। ओके, और इसको एज स्टोल, चुनरी, पल्लू ऐसे भी यूज़ किया जाता है। तो आंसर है हमारा ए कस्टमरी त्रिपुरी फीमेल अटायर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स with respect to Shram Shakti portal. Statement 1, it is a national migration support portal to help migrant workers. And statement 2, it was launched by the Ministry of Tribal Affairs. So जो context है वो ये है कि हाल ही में Ministry of Tribal Affairs इसने गोवा गवर्नमेंट के साथ इन एसोसिएशन विद द गोवा गवर्नमेंट 2 पोर्टल्स लॉन्च किए हैं। एक है श्रम शक्ति पोर्टल और दूसरा है श्रम साथी पोर्टल। ओके, तो जो श्रम शक्ति पोर्टल है दैट इज़ अ नेशनल माइग्रेशन सपोर्ट पोर्टल, क्योंकि अभी जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो काफ़ी एक शहर से दूसरे शहर की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कोविड पेंडेमिक। तो ये 2 पोर्टल्स डेवलप किए हैं। जो श्रम साथी पोर्टल है आपका दैट रिलेट्स टू अ ट्रेनिंग मैनुअल। ओके, ट्रेनिंग मैनुअल फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये 2 पोर्टल डेवलप की हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने विद द गोवा गवर्नमेंट। तो आंसर जो है हमारा वो है सी, बोथ 1 and 2। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन SAAW। स्टेटमेंट 1, इट इज़ अ 125 किलोग्राम class smart weapon capable of engaging ground enemy airfield assets. This you must remember, ground enemy airfield assets, okay, which means the airfield infrastructure जो एनिमी कंट्रीज़ का होता है उसको ये टारगेट करता है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन
okay, and its range is 10,000 kilometers. The statement 2, it is an indigenously designed and developed by DRDO, Defense Research and Development Organization. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है. नाउ जो कॉन्टेक्स्ट है वो यही है कि DRDO ने हाल ही में SAAW का टेस्ट किया है, ओके, और ये टेस्ट हुआ है थ्रू द जैगवार एयरक्राफ्ट. दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस. जैगवार एयरक्राफ्ट से इसको लॉन्च किया गया था, ओके. सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है इसका, और ये स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, जैसा कि नाम ही बताता है, जो एनिमी कंट्रीज़ का एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसको टारगेट करता है, ओके. नाउ इट इज़ अ 125 किलोग्राम क्लास स्मार्ट वेपन कैपेबल ऑफ एंगेजिंग ग्राउंड एनिमी एयरफील्ड एसेट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया. बट जो रेंज है वो 10,000 किलोमीटर नहीं है. 10,000 किलोमीटर फॉर सेंसिबल माइंड आप बता सकते हैं कि 10,000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा रेंज दी गई है, तो दिस पोर्शन इज़ प्रॉब्लमेटिक. तो जो रेंज है हमारी दैट इज़ ओनली 100 किलोमीटर्स, ये आपको याद रखना है, ओके. 100 किलोमीटर्स रेंज है इसकी, 10,000 किलोमीटर नहीं है. तो जो स्टेटमेंट 1 है वो गलत है, दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है. तो जो आंसर है हमारा वो है B2 ओनली, ओके. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड गाइस. Question number 5 is, he was born into an Ezawa family and credited with transforming the social fabric of Kerala. He preached the oneness of humanity, crossing the boundaries of caste and creed. He also lent his support to the Vaikom Satyagraha. In one temple he consecrated at Kalawankot, he kept mirrors instead of idols. He contributed many important literary works, the most influential being the Atmopdesh Satkam. Okay, now this was compiled in 1897. Just to give you a little info, आपको बताना है कि जो पर्सनैलिटी है वो कौन है. इज इट A. पेरियर E.V. रामास्वामी, B. श्री नारायण गुरु, C. K. केलप्पन, और इज इट D. K.P. केशव. सो आंसर इसका बहुत एविडेंट है, आप सबने अभी तक सही जवाब दे ही दिया होगा, ओके. नाउ द आंसर इज B. श्री नारायण गुरु. He was born into Ezawa family in Kerala, ओके. और इनने हमेशा प्रीच किया oneness of humanity. He was against casteism, ओके, which is inherent in the Hinduism. So उनने इसको हमेशा अपोज किया and he preached oneness of humanity. वाइकॉम सत्याग्रह जो कि था एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन ट्रेवनकोर फॉर द लोअर कास्ट, ओके. ये लोअर कास्ट का एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट था इन ट्रेवनकोर, ओके. दिस इज़ वाइकॉम सत्याग्रह. तो इसको भी श्री नारायण गुरु ने काफ़ी सपोर्ट किया था. एक और जो इंसिडेंट आता है इनसे रिलेटेड वो है अरविपुरम मूवमेंट. अरविपुरम मूवमेंट, तो इसमें इनने क्या किया था कि एक टेम्पल कॉन्सेक्रेट किया था जिसमें शिवलिंग इनने लगाया था, ओके. नाउ ये दिखाता है कि जो टेम्पल कॉन्सेक्रेट करने की जो एक सेरेमनी है वो सिर्फ ब्राह्मण्स नहीं कर सकते, हर कोई कर सकता है, ओके. दिस सिंबलाइज दिस फैक्ट. और दूसरा एक और चीज़ है, ये जो कलवनकोट में इनने मिरर्स लगा दिए थे मंदिर में, वो ये दिखाता था कि जो भी ईश्वर है वो आपके अंदर है, ना कि बाहर, ओके. दिस सिंबलाइज दिस फैक्ट. नाउ आंसर जो है हमारा वो है श्री नारायण गुरु. इसके साथ हमारा जो आज का MCQ सेशन है वो ख़त्म होता है. विल मीट टुमारो गाइस. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ओके, एंड टेक केयर.